सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 10 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी ये भी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी का जन्म भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बाद में इनका परिवार अजमेर राजस्थान में आकर रहने लगा। इन्होंने इंटर तक की पढ़ाई अजमेर से प्राप्त की और बीए की पढ़ाई बनारस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात कोलकाता में अध्यापन कार्य किया और फिर दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस में भी अध्यापन कार्य करते हुए सेवानिवृत्त को प्राप्त किया। इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार का शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया। मनु भंडारी ने नई कहानी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इनकी रचनाओं में समाज का यथार्थ वर्णन मिलता है। इन्होंने स्त्री मन की जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, पारिवारिक जीवन तथा विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों को आत्मसात किया है। लेखिका की प्रस्तुत कहानी आत्मपरक शैली में लिखी गई है, जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिन्होंने उनके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने अपने पिता एवं प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का विशेष रूप से नाम लिया है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि एक साधारण लड़की किन किन पड़ावों से गुजरकर असाधारण हो गई है। इसके अतिरिक्त सन 1946-47 की आज़ादी की लड़ाई में किस प्रकार उन्होंने भाग लिया और अपनी अदम्य साहस, क्षमता, संगठन का परिचय दिया, जिससे उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। लेखिका अपने माता पिता का परिचय देते हुए बताती हैं कि उन्होंने अपने पिता के कमरे में फैले हुए पत्र पत्रिकाएं एवं हमेशा को किताबों से घिरा तथा किताब पढ़ते हुए देखा है या अन्य लोगों को डिक्टेशन देते हुए भी देखा है। पिताजी जब इंदौर में रहते थे तो सुना था कि बहुत ही वे दरिया दिल इंसान थे और हमेशा समाज सुधार के कार्यों में लगे रहते थे। परंतु दूसरी ओर लेखिका ने जब अपने पिता को देखा तब वे एक बहुत ही क्रोधी एवं अहंवादी के रूप में दृष्टिगोचर होते थे। तो दूसरी ओर लेखिका की माँ जो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो पिता के हमेशा क्रोध का शिकार होती रहती थी। लेखिका के पिता इंदौर से अजमेर आए तो उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा किया और भी अधूरे कार्य भी पूरे किए। उनको यहाँ यश प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, लेकिन आर्थिक तंगी उनकी दिनों दिन बढ़ती चली गई। उन्होंने अपनी परेशानियों को अपने परिवार में तो नहीं बांटा, बल्कि अपनी गुस्सा को अपनी पत्नी के ऊपर बराबर उतारते रहते थे। लेखिका कहती हैं कि उनका परिचय शीला अग्रवाल से कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हुआ। उन्होंने ही हिंदी साहित्य संसार में प्रवेश की प्रेरणा दी और इसके बाद एक के बाद वो अनेक किताबें प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, शरदपाल की किताबें देती गईं और वो पढ़ती गईं और उसके बावजूद वो स्कूल में उस पर बहस भी करती थी। इस प्रकार पिता के द्वारा देश की स्थितियों की जानकारी मिली तो शीला अग्रवाल द्वारा सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। चार दीवारी के अंदर वे नहीं रहीं और प्रभात फेरियां, भाषण, हड़ताल, जुलूस निकालने लगी। लोगों के रगों में खून का लावा दौड़ने लगा। अपने पिता की क्रोध की चिंता न करते हुए उन्होंने राजेंद्र के साथ शादी भी कर ली और यह सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। लेखिका बताती हैं कि प्रिंसिपल ने पिताजी को पत्र भिजवाकर बुलवाया था। पिताजी ने जैसे ही
उन्होंने सुना कि उन्हें स्कूल से बुलाया गया है, उन्होंने लेखिका को बहुत खड़ी खोटी सुनाई। लेकिन जब वो प्रिंसिपल के पास पहुंचे और उनकी सारी बातें सुनी तो उनको इस बात पर बड़ा गर्व महसूस हुआ कि उनकी बेटी ने कोई गलत कार्य नहीं किया और उनका गर्व से सीना चौड़ा हो गया। उन्होंने प्रिंसिपल से यह भी कहा कि ये तो समय की मांग है। इस एक बार की बात है कि लेखिका आजाद हिंद फौज के सिलसिले में कॉलेज ऑफिस में हड़तालें करा रही थी तथा विद्यार्थियों को एकत्रित करके भाषण भी दे रही थी। तो उनके पिता के कुछ दकियानुसी मित्र ने आकर उनके पिता की इज्जत उतार दी, मतलब कि उनको खड़ी खोटी सुनाई कि उनकी बेटी सड़कों में खड़े होकर के भाषण देती है। तो दूसरी ओर उनके मित्र अंबालाल ने आकर के उनकी बेटी की बड़ी तारीफ की कि उस जो भी वो कार्य कर रही है वो देश हित के लिए कर रही है, सराहनीय कार्य कर रही है। कॉलेज की ओर से शीला अग्रवाल को एक नोटिस थमा दिया गया तो दूसरी ओर थर्ड ईयर की कक्षाएं भी बंद कर दी गई। लेकिन वहां पर लोगों ने जमकर हुड़दंग मचाया जिससे थर्ड ईयर की क्लासें खोल दी गईं। जीत की खुशी तो बहुत हुई परंतु उससे ज़्यादा खुशी 15 अगस्त 1947 में जब पूरा देश आज़ाद हो गया तो ये खुशी उससे कहीं बढ़कर थी। कहने का तात्पर्य है कि हम बिना रणभूमि के भी देशभक्ति कर सकते हैं तथा समाज की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।